Hello everyone, how are you? Well, today we are going to study the difference between offer and invitation to offer. There are two terms, offer and another term is invitation to offer. इन दोनों के बीच में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, हमें मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है और एक्चुअल में व्हाट आई विल से दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द हमारा जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि इसको मार्क कर लेना. लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लेना. हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं पेंडिंग छोड़ेंगे. एक एक डाउट जितना भी हमारा होगा ना वो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. और फिर भी आपके कोई डाउट रिमेन रहते हैं, जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं जिन्होंने क्लास परचेज करी है, उनको कोई भी डाउट रहता है अगर, तो व्हाट यू विल डू, आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ लेंगे. मैं आपको इसके जितने भी डाउट्स आएंगे रिप्लाई करूंगा. आपको पता है कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं रखना है. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मैं क्या कहता हूँ हमेशा आपको कि सिली से सिली जो डाउट होता है ना, मोस्ट सिली डाउट है, वो तो मुझसे जरूर पूछना है. उसको तो बिल्कुल कभी ये मत सोचना कि सर हंसेंगे कि क्या कहेंगे कि आप ये भी नहीं पता है. वो इस तरह की कोई सिचुएशन कभी भी नहीं होगी. चलो मैं इसको पढ़ने से पहले ना इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है. इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच में डिफरेंस को कवर करते हैं. ऑफर जो हमने पढ़ा था, ऑफर तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है. ऑफर की जब मैं बात करता हूँ ना, एक सेकेंड रुको. जब मैं ऑफर की बात करता हूँ तो ऑफर का मतलब क्या होता है कि ए बी को कुछ कह रहा है कि आई वॉन्ट टू डू दिस. क्या कर रहा है, ए बी को कह रहा है कि ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेल, मैं क्या करना चाहता हूँ, सामान बेचना चाहता हूँ. ऐसा किसको कह रहा है, बी को कह रहा है. सो यहाँ पे अभी ये सिंपल सी चीज क्या है, ये ऑफर, ठीक है. इस सिचुएशन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ही बी इसको एक्सेप्ट कर लेगा ना, ये क्या बन जाएगा, ऑफर हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा. हमने बहुत अच्छे से चार्ट देखा है, डायग्राम देखा है, उसी को माइंड में रिकॉल करते रहना. अदरवाइज ये ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऑफर, प्रॉमिस ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है. तो ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है. और जब प्रॉमिस के बाद क्या होता है, एग्रीमेंट बनता है. एग्रीमेंट के बाद क्या देखता हूँ, एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है. अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है सो ये क्या बन जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. और जैसे ही ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना, मैं इसको ले जाके लॉ के अगेंस्ट में, मतलब क्या लॉ के मुझे क्या अलाउ करती है कि मैं इसको कोर्ट में ले जाके केस फाइल कर सकता हूँ सामने वाले के अगेंस्ट में, अगर उसने कुछ भी डिफॉल्ट करा है. बात समझ में आई. सो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है. मतलब सामने वाले ने जैसे एक्सेप्ट कर दिया ना, मैं बाउंड हो गया. क्या हो गया, मैं बाउंड हो गया कि अभी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसा उसने कहा है वैसा मुझे करना पड़ेगा. बट अगर जब मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ किसी और चीज़ की, इन्विटेशन टू ऑफर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सिचुएशन क्वाइट डिफरेंट होती है. वहाँ पे क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर के केस में क्या रहता है, मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, ऑफर नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वाइट कर रहा हूँ. ए ने बी को क्या करा है, इनवाइट करा है. क्या करा है, इनवाइट. एक मिनट रुको, इंक थोड़ी छोटी करते हैं, ज्यादा बड़ी हो रही है. इससे छोटी नहीं होगी क्या, चलो छोड़ो. फिर ए ने बी को क्या करा है, इनवाइट करा है. किस लिए, ऑफर को. अब बी ऑफर करेगा, ए ने ऑफर नहीं करा है. बी क्या करेगा, बी ऑफर करेगा. ए क्या करेगा, फिर उसको एक्सेप्ट करेगा. समझ में आया. एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है. और ऑफर कौन कर रहा है, बी कर रहा है. तो प्रॉमिस किसका बना, बी की तरफ से बना है. बात समझ में आई. मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर रहा हूं इसको. अगर मैंने क्या कहा, दूसरी तरह से हम देखते हैं. अभी ए ने बी को इनविटेशन टू ऑफर करा, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है. I2O, ऐसे I2O नहीं लिखना है, ये सिर्फ अभी के लिए. इनविटेशन टू ऑफर करा. सो इस केस में क्या है, अभी तक कोई बाउंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट का हमारा फ्लो है वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना. वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑफर से होता है. सो व्हाट आई विल से कि अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक कोई बाउंड नहीं है. बी ने फिर क्या करा, इसको ऑफर करा. क्या करा है, ऑफर. सो जब ए ने बी को कहा तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अभी हम एग्जांपल लूंगा, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा, वहां से बहुत अच्छे से क्लियर होगा. बी बाउंड नहीं हुआ. बी ने जब ऑफर करा तब यहाँ से फ्लो हमारा होना शुरू होगा. और जैसे ही ए क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बाउंड हो जाएंगे. बात समझ में आई. अब बात समझो, एग्जाम्पल लेते हैं. आप क्या हुए, एक शॉप पे गए, शॉप पे जाके वहां पे आपने क्या करा,
बहुत सारी वहाँ पे ना, मतलब आप कौन सी शॉप पे जाओगे, चलो एक स्टेशनरी की शॉप पे गए, आपको क्या हुआ, एक बुक पसंद आई, बुक देखी आपने, आपने सामने वाले को शॉपकीपर से कहा कि ठीक है मुझे ये बुक बता दो कि ये कितने की है। आपने जब बुक देखी, ठीक है, शॉपकीपर ने कहा ये ₹100 की है, ठीक। आपने अभी क्या करा, आपने कहा कि ये लो, ₹100 लो, आपने उसको क्या दिए, पैसे दिए, और ये बुक मुझे दे दो। अब क्या हुआ, शॉपकीपर जो था ना, उसने आपको देने से मना कर दी। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बेच रहा हूँ, मेरा मन नहीं है बेचने का, ये बस मेरे डिस्प्ले के लिए है। ₹100 की तो है, बट सेल के लिए नहीं, ये किसके लिए, डिस्प्ले के लिए, मैं इसको सेल ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसा होता है ना, वहाँ पे बहुत बार हमने देखा होगा, डिस्प्ले के लिए होती हैं बहुत सारी चीज़ें, हम उसको सेल नहीं कर रहा होता है कोई, तो वो वाली सिचुएशन आ जाती है ना। तो ये उसमें से ही एक सिचुएशन वाली बात आई कि क्या है कि ये ना हमारा सिर्फ डिस्प्ले के लिए, मैं इसको सेल नहीं करूँगा। अब आपको आ गया गुस्सा, आपने कहा मैं मुझे जानते नहीं हूँ, उसने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ आपको। उसने पहले तो इंसल्ट कर दिया आपकी, आपको आ गया और गुस्सा। आपने कहा मैं कौन हूँ, सीए स्टूडेंट, ठीक है, मैं कौन हूँ, सीए स्टूडेंट। मैं पता है क्या पढ़ रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, जब ऑफर करता है ना और उसको एक्सेप्ट कर लेता है कोई, तो वो बाउंड हो जाता है। तो आप क्या कह रहे हो कि आपने, शॉपकीपर ने आपको ऑफर करी है, जो वहाँ पे बुक लिख रखी थी ना आपने, मतलब क्या शॉप पे डिस्प्ले में लगाई है ना आपने बुक, तो यही क्या है, ऑफर है। क्या है, ऑफर है। और मैंने इसको, कौन, आप कौन, ए, आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ खरीदूंगा मैं इसको। कि आपने भाई जब दुकान पे वहाँ पे लिखी है, ये बुक रखी है, और मैंने अभी आपसे पूछा भी है कितने रुपीज़ की है, तो आपने देखी क्यों वहाँ पे, आप ऑफर ही तो कर रहे हो ना मेरे को कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब तो आपको बेचनी पड़ेगी। बात समझ में आई। और पता है क्या, मैं इसको रब कर रहा हूँ, पता है क्या, जो वो था ना, उसने कहा आप मुझे जानते नहीं हो, आपने कहा बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। शॉपकीपर निकला सीए वो सीए क्वालिफाइड था। अब आप डर गए, आपने कहा कि भाई वो सीए क्वालिफाइड है, मतलब वो कुछ ज़्यादा जानता होगा मुझसे। उसने कहा बेटा अभी आप पढ़ रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना बाकी है, उसको पूरा पढ़ लो फिर बात करेंगे। उसने क्या कहा कि भाई ये जो मैं शॉप पे यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा रखी है ना डिस्प्ले, ये डिस्प्ले पता है क्या, ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं है, ये क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। अभी आपने मेरे को ऑफर करा है कि मैं ये बुक खरीदना चाहता हूँ, अब मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ मेरी मर्जी है, मेरे पास राइट है इसको रिजेक्ट करने का, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं कोई बाउंड नहीं हुआ, यहाँ पे मेरे पास राइट है। अगर मैं हाँ कर देता फिर मेरे पास राइट खत्म हो जाता, फिर तो मुझे आपको ये बुक बेचनी ही पड़ती। तो एक चीज़ समझ में आई, मैं रब कर रहा हूँ, फिर से अगेन रब कर दूँ एक बार, किसी को लिखना होगा तो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना, मैं रब करता हूँ। व्हाट आई विल से कि अगर कोई बुक शॉप पे डिस्प्ले पे है, मॉल पे डिस्प्ले पे है, क्या है, डिस्प्ले पे है कोई आइटम, सो वो क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने कभी कभी वो सुना होगा कि जो गवर्नमेंट होते हैं ना, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे ना, वहाँ पे जब गवर्नमेंट को कोई काम कराना होता है, सो वो ना टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि टेंडर के लिए होता है। टेंडर के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, न्यूज़पेपर में ना एडवर्टाइज कर देती है, लाइक हमारी बिल्डिंग है, हमें कितने चाहिए, 50 एसी चाहिए। अब ये बताओ कि कौन हमें किस कंपनी का सस्ते में किस रेट पे देगा। तो अभी क्या होता है, शॉपकीपर जो होते हैं ना उसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर गवर्नमेंट जिसका रेट कम होता है, जिसकी सर्विस क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके फीचर्स अच्छे होते हैं, तो उसका एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसको हम टेंडर कहते हैं। तो टेंडर भी जो होता है ना, टेंडर जब गवर्नमेंट इसको इशू कर रही है, कोई भी कर सकता है, वैसे आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है टेंडर के लिए आप इशू, तो जब ये इशू हो रहा है तो वो भी क्या होता है, आईटीओ होता है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनविटेशन टू ऑफर कर रही है, सामने से शॉपकीपर ने क्या करा, अप्लाई करा है, तो ये क्या है, ये ऑफर है। अभी 10 शॉपकीपर ऑफर करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि गवर्नमेंट सबके लिए बाउंड हो जाएगी ना, तो उसमें से क्या होगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी एक को क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। बात समझ में आई, पूरा क्लियर होना शुरू हुआ। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इस तरह की चीज़ें क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है, ये सिर्फ ऑफर ही नहीं है, सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं आपको। डन, चलो पढ़ना शुरू करते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन पे अपने।
वहां पे देखते हैं कहाँ चला गया, इन्विटेशन टू ऑफर, invitation to offer, invitation to offer. An invitation to offer means person making it is inviting other party. इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है, जो पर्सन इन्विटेशन टू ऑफर कर रहा है ना, मेकिंग इट मतलब इन्विटेशन टू ऑफर कर रहा है, वो इनवाइट कर रहा है दूसरे पर्सन को टू मेक हिम एन ऑफर, ताकि वो क्या कह रहा है सामने वाले को कि आप मुझे ऑफर करो. एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर लीड्स टू ऑफर. अगर मेरे इन्विटेशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑफर कहते हैं. बात समझ में आई? सो मैंने क्या, जैसे अभी अपने डायग्राम में बात करते हैं जो हम सीखा है हमने, तो मैं क्या कहूँगा, इनवाइट हुआ, इन्विटेशन टू ऑफर हुआ है, ये क्या होगा, ऑफर होगा. फिर क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, और ये एक्सेप्टेंस से क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा. समझ में आया? तो सबसे पहले क्या हुआ, इन्विटेशन टू ऑफर हुआ है. क्लियर? आगे बात करते हैं अभी. इन्विटेशन टू ऑफर is only a circulation of an offer. It is an attempt to induce offer and it precedes a definite offer. मतलब ये क्या है, ये एक ना ऑफर से पहले वाला स्टेप है जहाँ पे आप क्या सोच रहे हो कि सामने से आके कोई मेरे को क्या कर दे, ऑफर कर दे. तो एक्चुअल में पता है क्या, जब एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, इन्विटेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एडवर्टाइज किया, मैंने एक आपके साथ शेयर किया, एक पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा है कि मैं क्या करना चाहूँगा, क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. अब आपने क्या करा है, आप मेरे पास आए और बैठ गए क्लास में. मैंने कहा नहीं, आपको तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है आप बहुत शरारती हो, आप पढ़ने नहीं दोगे बाकी सब स्टूडेंट को, मैं नहीं पढ़ाऊंगा. आप आगे कहने लगे सर आपने मुझे ऑफर करा था, अब तो पढ़ाना पड़ेगा. मैंने एक्सेप्ट कर लिया. फिर मैंने आपको समझाया, ना बेटा ना, इतना नहीं है, मुझे भी पता है, मैंने सिर्फ इन्वाइट करा था. अभी आप ऑफर कर रहे हो कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, कि आप मुझे पढ़ाओगे, और मैंने क्या कर दिया, आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा. सो दैट्स कॉल्ड रिजेक्शन, मतलब कर दिया तो मैंने क्या, ऑफर का रिजेक्शन करा. सो मैं बाउंड नहीं हो गया आपकी कहते ही, आपने ऑफर करा है, मैंने तो सिर्फ क्या करा था, इन्वाइट किया था आपको. एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट. जब आप किसी इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करते हो ना, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ये सिर्फ क्या है, ऑफर है. तो मतलब सिंपल सी चीज़ है भाई. इन शॉर्ट अभी तक तीनों लाइन को मैं अगर कंसाइजली बोलूँ तो क्या, इन्विटेशन टू ऑफर सिर्फ क्या होता है, इनवाइट होता है, इन्विटेशन होता है सो दैट कि सामने वाला पर्सन क्या करेगा, ऑफर करेगा. तो इन्विटेशन के बाद ऑफर होता है, और उसको एक्सेप्ट करने से मतलब किसको, इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने से ऑफर बनता है, और ऑफर को एक्सेप्ट करने से एक्सेप्टेंस बनती है. तब जाके आप बाउंड होगे. सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर से आप बाउंड नहीं हो जाओगे. एडवर्टाइजमेंट क्या होता है मेरा, इन्विटेशन टू ऑफर होता है. कंपनी का प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय द ऑक्शन, ये सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब भी इन्विटेशन होता है. अब फटाफट देख लेते हैं डिफरेंसेस. कवर तो हमने सारा कर ही लिया, अब तो बस उसको एक बार गो थ्रू करना है. ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफ बाय द ऑफरर. ऑफर जो है ना, एक फाइनल इंटेंशन है जहाँ पे क्या, विलिंगनेस ऑफ ऑफर टू बी बाउंड बाय ऑफर इफ द अदर पार्टी एक्सेप्ट इट. ऑफर का मतलब क्या होता है कि भाई मैं फाइनल अपनी इंटेंशन बता रहा हूँ, सामने से आपने हाँ कर दी ना, तो अभी हम फाइनली इसको फाइनल कर देंगे और बाउंड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ. ये क्या कहलाता है, ये ऑफर के केस में होता है. ऑफर गुड्स विद इंटेंशन टू नेगोशिएट और ऑफर्स टू रिसीव ऑफर्स आर नॉन एज इन्विटेशन टू ऑफर. जहाँ मैं इन्वाइट कर रहा हूँ ताकि आप मुझे ऑफर करो, ये जहाँ पे मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि बताओ भाई आप इतने पे ओके हो ना, कि कुछ चेंज करना है क्या प्राइस, मैं बेचने के बारे में सोच रहा हूँ, बताओ आप 100 रुपये में खरीदोगे क्या. तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप मुझसे 100 रुपये में खरीदोगे क्या, ऑफर नहीं है, आपने यस कह दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि अभी मुझे आपको बेचना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है. ये सिर्फ क्या है, मैं इन्वाइट कर रहा हूँ आपको, क्या कर रहा हूँ, इन्वाइट कर रहा हूँ. अभी आपने कहा हाँ मैं ओके हूँ खरीदने के लिए, फिर मैं सोच के आपको हाँ भी कर सकता हूँ, ना भी कर सकता हूँ. इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफर, ये देखने के लिए कि वो जो पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट है, मतलब आपके सामने कोई लाइन होगी या किसी ने कुछ कहा है कि वो ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है. टेस्ट वुड बी इंटेंशन विद विच द स्टेटमेंट इज मेड. आपको सिर्फ एक ही तरीके से उसके बीच में डिफरेंस कर सकते हो, वो किस इंटेंशन से, कि वहाँ पे इंटेंशन क्या है. किस तरह से करोगे, इंटेंशन, कि मैं किस इंटेंशन से आपको वो चीज़ कह रहा हूँ. मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप ये ऑफर करोगे क्या मेरे को, तो फिर वो क्या है, इन्विटेशन है. और जहाँ मैं सीधा आपसे यस या नो पूछ रहा हूँ, वो क्या है, ऑफर है मेरा. इफ ए पर्सन हु मेक्स स्टेटमेंट हैज इंटेंशन टू बी बाउंड बाय इज एज सुन एज अदर एक्सेप्ट इट्स मेकिंग एन ऑफर. अगर मैं ऐसे आपको कुछ ऑफर कर रहा हूँ कि आप जैसे ही आपने हाँ कर दी तो अब मैं बाउंड हो जाऊंगा, तो
तो ये क्या कहलाएगा, डेफिनेटली क्या कहलाएगा, ऑफर ही कहलाएगा। बात समझ में आई? फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर टू बाय और सेल। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं इन्विटेशन टू ऑफर की, क्या है, एग्जांपल्स हैं। देख लेते हैं एक बार एग्जांपल फटाफट। एन इन्विटेशन बाय अ कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। कंपनी ने क्या करा, इनवाइट करा, लोगों को इनवाइट करा, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, शेयर मार्केट में इशू करती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस ने भी क्या करा, शेयर्स इशू करने के लिए अनाउंस करा। तो क्या आप बाउंड हो गए क्या, अभी उसको खरीद आपको परचेज ही करना पड़ेगा? नहीं ना, वो सिर्फ इन्विटेशन है। फिर आप क्या करोगे, ऑफर करोगे कि मैं खरीदना चाहता हूँ, फिर वो सामने से ओके करेगा कि ठीक है मैं आपको बेचता हूँ, या फिर वो मना भी कर सकता है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शॉप विंडो, ये भी क्या है आपका एग्जाम्पल ही है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये भी आपका क्या है, इन्विटेशन ही है। कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई ऑफ ए क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस, ये भी क्या है आपका इन्विटेशन है। मतलब इसमें क्या कहा है कि आपने मुझसे पूछा कि इस चीज़ का प्राइस कितना है, जैसे आप मुझसे बुक खरीद रहे हो और आपने मुझसे पूछा इसका प्राइस कितना है, मैंने कहा 100 रुपये है। तो ये ऑफर नहीं है कि अभी आपने फाइनल कह दोगे कि मैं खरीदना चाहता हूँ, ना ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे रहा हूँ तो वो ऑफर नहीं कहलाएगा। ऑफर तो अभी आप करोगे मुझे सामने से। बात समझ में आई? बोलो आई, बोलो आई सर, बात समझ में आई? द mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contains no implied contract to sell the person who had inquired about the price। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में लगता है कि सिंपल सी बात है, बट एग्जाम में इसी में कंफ्यूजन होता है। आपने मुझसे पूछा कि कितने पे बेचना चाहोगे, मैंने कहा कम से कम मैं मतलब 100 रुपये से नीचे तो नहीं बेचूंगा। तो ये भी अभी तक भी ऑफर नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसी कोई इंटेंशन नहीं दिखाई कि भाई अगर तुम ओके कर दोगे ना तो अभी बेच दूंगा मैं। मैंने सिर्फ आपको अपने बात बताई है, रिवील करिए। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि अभी आप हाँ करो, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, वो वाली बात है। तो ये क्या है, ऑफर नहीं है, इसको इन्विटेशन टू ऑफर कह सकता हूँ। वेयर द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी had said that he would not accept less than £6,000 for it. The statement did not indicate any offer but indicates only invitation to offer। एक वही एग्जांपल हो गया, उसने कहा मैं 6,000 पाउंड से नीचे की नहीं बेचूंगा अपनी प्रॉपर्टी, तो क्या है, इन्विटेशन है। दो ऑक्शन इज ओनली एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल थ्रू द पर्सन who have come to the auction may have the intention to purchase। जब क्या होता है, ऑक्शन वाला सिचुएशन होती है ना, ऑक्शन वाले सिचुएशन में क्या होती है, जब आपने देखा है ना बोली लगती है, क्या कहते हैं उसमें, जैसे जिसने कहा कि 2 लाख रुपए, 2 लाख 1, 2 लाख 2, इस तरह से करके बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं गया एक ऑक्शन हाउस में गया, मैंने अपना एक प्रोडक्ट था ऑक्शन करने की बात शुरू करी। जैसे मेरा ना साइन करा हुआ एक पेन था, सिर्फ एक पेन मेरा साइन करा हुआ, ठीक है, आगे से छोटी सी निप भी नहीं है इसमें, तो देखो निप ही नहीं है इसमें, ठीक है, बट स्पेशल क्या था, इसमें मेरे साइन थे। तो अभी मैंने कहा कि देखो कौन खरीदना चाहेगा, इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 2 लाख रुपीज़, 5 रुपये का पेन है वैसे ही, ठीक है, 2 लाख रुपए का। सामने से एक पर्सन ने कहा मैं इसको खरीदूंगा 2,50,000 में, दूसरे ने कहा 3 लाख में, चौथे ने कहा 4 लाख में। देखो ना मेरे पेन की वैल्यू मेरे साइन होने के कारण। फिफ्थ ने कहा 5 लाख में। अभी क्या हुआ, जब इस तरह से हुआ ना, मैंने कहा कि नहीं, मेरा मूड बदल गया, मैं बेच ही नहीं रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया, मेरा मूड बदल गया, मैं बेच ही नहीं रहा हूँ। अब ये लास्ट बोली वाला जो था ना, इसने मेरे ऊपर केस कर दिया। क्या केस कर दिया, इसने कहा कि भाई देखो तुमने ऑफर कर दिया था, जब तुम ऑक्शन करना स्टार्ट करा ना, ऑक्शन करा ही क्यों था तुमने, ऑक्शन जब तुमने स्टार्ट करा था वो करा ही क्यों था, वो तुम मुझे ऑफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे, और मैंने क्या कर लिया भाई, उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सो अभी तो आप बाउंड हो गए उस किस चीज़ को मुझे सेल करने के लिए। उसने ऐसा कहा, फिर मैंने उसको समझाया। मैंने क्या समझाया, देखो जब मैं ऑक्शन करना स्टार्ट करा था ना, ऑक्शन, तो सिर्फ मैं आपको इनवाइट कर रहा था, लोगों को इनवाइट कर रहा था कि कितने कितने में खरीदोगे। आप सब क्या कर रहे थे, आप सब मुझे ऑफर कर रहे थे कि ठीक है मैं 2 लाख में खरीदूंगा, 3 लाख में खरीदूंगा। अभी फाइनल राइट मेरे पास है उसको एक्सेप्ट करने का या फिर रिजेक्ट करने का। मैंने क्या कर दिया, मुझे मन नहीं करा 5 लाख में बेचने का। मुझे तो समझ में आ गया कि भाई इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपए में बिकेगा मेरा साइन का पेन, बट 3-4 करोड़ में बेचूँ। तो यहाँ पे क्या मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक एक्सेप्टेंस इसका हुआ ही नहीं है। बात क्लियर, डन यहाँ तक? चलो, तो बस इतना ही हमारा यहाँ पे ये मेन टॉपिक जो था, एक डिफरेंस हमारे बीच में, ये यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है। चलो अब आगे वाला जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू मेक एन ऑफर, इसको हम चलो यही कवर कर लेते हैं, छोटा सा है, फिर तो हमारा एक्सेप्टेंस शुरू हो जाएगा, इसको भी पूरा कर लेते हैं। ऑफर कैन बी मेड, कैसे करा जा सकता है, एन एक्ट और बाय एब्सटेंस। एक्ट कैसा हो सकता है, मतलब मैं
ऑफर कर रहा हूँ तो किसी तरीके से कर सकता हूँ ना, या तो वर्ड से या कंडक्ट से, रिटर्न हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है। या मैं इसको, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कैसे, जैसे अभी तक हमने पढ़ा है उस तरह से भी कर सकते हैं। ऑफर वगैरह के बारे में देखा था ना, वहाँ पे बताया था मैंने। या तो आपका कैसा हो सकता है, वर्ड में हो सकता है या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड पढ़ा था ना, वही तो बात है यहाँ पे। वर्ड में हो सकता है या फिर इम्प्लाइड में हो सकता है। वर्ड का मतलब क्या है, ओरल हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। बस यही बात है। तो यहाँ पे भी एक्चुअल में वो वही बोल रहा है, उसको घुमा फिरा के बोल रहा है थोड़ा सा, कि ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट या फिर एब्सटेंस, कुछ करके या कुछ ना करके ऑफर हो सकता है। वर्ड्स में हो सकता है, बोल के हो सकता है, या कुछ इशारों में हो सकता है। बोल के मतलब रिटर्न में हो सकता है, ऑरल में हो सकता है। तो ये कोई सिंपल सी बात थी, यहाँ पे कुछ ऐसा यूनिक बात नहीं है, यहाँ सिंपल है जो उसने बोला है। जैसा अभी तक हमने सारा पढ़ा था वही बात यहाँ पे हमारी कवर हुई है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस को भी पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहना। जहाँ जहाँ जो भी आपको डाउट्स हो वो सारे डाउट्स क्या पूछते रहना। क्लियर, चलो बाय बाय।